पीपल्स, कैसे हो आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। सो क्या हाल चाल है? वो कहता ना कि हल है, ठीक हो ना, खुश हो? तो आज का वीडियो बेसिकली ऐसा है कि यार सबसे पहले तो ब्लैक लिस्ट हो गया इंडिया, चाइना एंड रशिया, और ये यूएसए ने किया है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड हम बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि भाई यूएसए ने क्या हरकत की और इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। विल ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो देखना मत भूलिएगा ओरिजिनल वीडियो भी। एंड यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर बड़ी कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई के तहत भारत को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ कमेंट करें, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पहले आप कारण सुन लीजिए, क्योंकि कारण सुनने के बाद आपको भी ये एहसास होगा कि कहीं ना कहीं ये समस्या तो बड़ी है ही। और आज ये चीज अमेरिका के साथ हो रही है, कल को भारत के साथ भी होगी। ऐसे में मैं इस वीडियो में आपको कारण के साथ साथ नतीजे भी बताऊंगा कि इस कार्रवाई के बाद भारत को नुकसान क्या होगा। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत जरूरी है, अंत तक प्लीज देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को देखकर पूरा अमेरिका हिल गया। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि चीन अमेरिका के सामानों की बड़े लेवल पर कॉपिंग कर रहा है। कॉपिंग कैसे? कि जो अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड हैं वो क्या करते हैं, सालों तक रिसर्च करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं और फिर कई सालों की मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। उस तैयार के प्रोडक्ट को वो फिर दुनिया में बेचना शुरू करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को कोई और नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने जिसने उसे रिसर्च करके बनाया है उसके पास अपने उस सामान का कॉपीराइट है, जिस वजह से कोई और व्यक्ति उसे कॉपी करके बाजार में नहीं बेच सकता। और 20 सालों तक ये कॉपीराइट रहता है। 20 सालों के बाद वो कॉपीराइट फ्री हो जाएगा, आप चाहे तो उसे कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन के अंदर अमेरिका के हर एक प्रोडक्ट की, हर एक टेक्नोलॉजी की कॉपी करके बेची जा रही है। और अगर अमेरिकी कंपनियां चीन के अंदर कोई रिपोर्ट भी करती हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, यानी कि चीनी सरकार की पूरी सहमिली हुई है। और इससे अमेरिका को कितना नुकसान होता है, रिपोर्ट में बताया गया कि हर साल अमेरिका को इससे 600 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ये कितनी बड़ी रकम है? भारत का जो टोटल खजाना है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व है, वो इसके बराबर है। जी हाँ, इतना भयंकर नुकसान अमेरिका को सिर्फ एक साल में हो जाता है चीन के कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये सिर्फ चीन ही नहीं, भारत, रूस, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, वियतनाम और लगभग हर एक वो देश जो तेजी से ग्रो कर रहा है, वहां पर ये देखने को मिल रहा है, जिससे कि अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अब आप कहेंगे कि चलिए चीन में तो ठीक है, वहां पर कॉपिंग की जाती है, लेकिन भारत के अंदर कभी कोई सुनने को नहीं मिला कि भारत ने अमेरिका की कोई टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया हो। तो देखिए, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं होती, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनकी ज्यादा कॉपी की जाती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा ढेर सारे अपने गांव के, शहर के, कस्बों के आसपास के बाजारों में टी शर्ट्स बिकती देखी होंगी। उन पर प्रिंट होता है मार्वल के कैरेक्टर का, डिज्नी के कैरेक्टर का, मिकी माउस का होगा, या फिर आयरन मैन का होगा, थोर का होगा, हल्क का होगा, और वो टी शर्ट बड़ी आराम से बेची जाती हैं। लेकिन क्या उन्होंने, जो शॉपकीपर बेच रहा है या पीछे से टी शर्ट बनकर आ रही है, किसी ने मार्वल से अनुमति ली है? बिल्कुल नहीं। और इस वजह से जब मार्वल की टी शर्ट बहुत ही सस्ते दामों में बाजारों में मिल जाती है तो उनकी ऑफिशियल टी शर्ट खरीदेगा कौन? ऐसे में उन्हें तो नुकसान हो रहा है। और ये तो मैंने टी शर्ट का एक उदाहरण दिया, आप स्कूल बैग्स देखिए, कई सारे फोन के आपके कवर होते हैं, अलग अलग जगह पर ये चीज देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत का एक कार ब्रांड भी है जिसने एक विदेशी कार को कॉपी किया है और आज भारत में वो बड़ी लेवल पर बेची जा रही है। अगर आप उस कार का नाम जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा भी। तो यानी कि भारत में भी ये चीजें होती हैं, बस हम
नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भारत सरकार की लिमिटेशन भी समझनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर ये चीजें बड़े लेवल पर होती हैं, तो क्या हम सब व्यक्तियों को अब जेल में डालना शुरू कर देंगे? नहीं, ये चीजें समय के साथ सही होंगी। जब हमारे यहाँ पर बाजार विकसित होगा, लोगों को इस चीज की समझ आएगी, तो वो अपने आप ही ये काम करना बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने फिलहाल के लिए ये कार्रवाई करी है कि भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और इसके अलावा भी 2-3 देशों को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अब इस पर लोग अलग अलग आंकलन निकाल रहे हैं कि कोई कह रहा है कि यूक्रेन की वजह से हो गया, कोई कह रहा है कि रूपी रूबल ट्रेड की वजह से हो गया, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन असल कारण यही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे भारत को नुकसान क्या होगा? तो देखिए, फिलहाल कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ब्लैक लिस्ट में डालना एक वार्निंग की तरह है। अगर यहाँ पर चीजें नहीं सुधरी तो फिर अमेरिका उन देशों पर कार्रवाई करता है जो बड़े लेवल पर ये काम करते हैं। जो अमेरिकन मीडिया है वो खुद कह रही है कि भारत पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, बस ये एक वार्निंग की तरह था। क्योंकि अगर सिर्फ चीन पर कार्रवाई होती तो चीन ये कहता कि भारत में भी तो ये चीजें होती है, आपने भारत पर कार्रवाई नहीं करी। इसके अलावा रूस पर क्या इसलिए कार्रवाई हुई है कि युद्ध हो रहा है? नहीं, दरअसल हाल ही में युद्ध की वजह से अमेरिका के ढेर सारे ब्रांड रूस से निकले हैं, तो रूसी लोगों ने उन्हीं ब्रांड की रेप्लिका खड़ी करनी शुरू कर दी है, तो इस वजह से उस पर कार्रवाई की गई है। हालांकि आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वो इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा ना तो वो फर्क पड़ेगा यूएसए को, क्योंकि यूएसए ने एक अपने रिलायबल फ्रेंड को खो दिया। मतलब कि इंडिया एक पावर है, एक ग्रोइंग पावर है, ठीक है, जो ग्रो करती जा रही कंटिन्यूसली, और इसको इंडिया से फ़ायदा है। क्योंकि आज तक जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं इंडिया की, उसकी कॉपी करके यूएसए ने पैसा कमाया है और छापते गए हैं, और इस पे इंडिया चुप रहा। काफ़ी चीज़ों पे उसने किया, इशू भी किया इंडिया ने, लेकिन फिर चुप भी कर गया। मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं किया। अब बहुत ही वो चीज़ें हैं जिस पे इन्होंने बात भी की। लेकिन अब बात यहाँ पर आ रही है कि इंडिया को इससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखो, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई बाल भी बाका कर सकता है। तो अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो पड़ेगा यूएसए को, क्योंकि इन्होंने जिनसे पंगा ले लिया है ना, एक तो इन्होंने इंडिया से पंगा ले लिया, दूसरा इन्होंने चाइना से पंगा ले लिया, तीसरा इन्होंने रशिया से पंगा ले लिया। बाकी दूसरी कंट्रीज़ रह कौन सी गई? उन सब से भी इश्यूज़ हैं इनको, हर कंट्री से इनको मसले मसाइल हैं, और इनको सिर्फ अपना बदला लेना था, क्योंकि शायद रशिया का साथ दे रहा था इंडिया। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि ये इंडिया के जो है वो इसलिए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन यार, इंडिया को ब्लैकलिस्ट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंडिया जो है वो एक उसमें चला गया है, इंडिया पे सैंक्शंस लग जाएंगे और मतलब डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो एक जस्ट ऐसे ही एक वार्निंग शायद कुछ इस टाइप का है। लेकिन इससे क्या होगा कि इंडिया को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट यूएसए को पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये गलती करके उन तमाम कंट्रीज़ के साथ इन्होंने अपनी जो है ना अपने गले में फंदा डाल दिया है। रशिया इकोनॉमिकली भी अच्छा है, और मतलब कि वैसे भी सही उसके पास पावर है। चाइना भी आपको पता है कि टॉप में आता है, इंडिया भी टॉप में आता है। तो भाई, जब इंडिया, चाइना और रशिया, अगर अब ये तीनों कंट्री सपोज दैट मिलकर कुछ करें, तो यूएसए इनके आगे कहाँ टिकेगा? कहीं पर भी नहीं टिक सकता। तो यूएसए ने ऐसी कंट्रीज़ के साथ ले लिया है पंगा, जो कि आने वाले वक्त में अगर ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर यूएसए की बैंड में जाना चाहे ना, तो यूएसए नज़र भी नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि यूएसए को सबक सिखाना ही चाहिए, जिस तरह से ये लोग ये कर रहे हैं। और शायद ये इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये यूक्रेन के साथ जो हुआ था रशिया का, तो उसके ऊपर जो है ये अपना गुस्सा निकाल रहे हों इंडिया पर। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फैसला लिया था इंडिया ने न्यूट्रल रहकर, और आगे भी रहे। और बाकी जो है वो देखो आगे क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि ये इंडिया इनके आगे झुकता नहीं है, ये भी रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन बात तो वही है कि भाई इनका फ़ायदा नुकसान तो किसी कुछ हद तक नहीं होना इंडिया को, लेकिन नुकसान तो यूएसए को होना। इन्होंने, वो कहते हैं ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, तो इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। अपना ऐसा दोस्त खो बैठे हैं
जो कि इनके साथ इतने सिंसियर थे, इनके साथ इतना प्यार से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे और इनके लिए हर चीज़ इनके साथ कर भी रहे थे। तो यकीनन मोदी जी इस चीज़ का भी उनको आइडिया हो गया है कि ये यूएसए किस लेवल तक मतलब चल सकता है साथ में। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इससे क्या यूएसए के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी इस एक्शन के बाद उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मुझे लगता है कि हमेशा रशिया का इंडिया को साथ देना है और अब भी दे रहा है और आगे भी और ज़्यादा मज़ीद देगा। यूएसए की इस हरकत के बाद तो मज़ीद करेगा, क्योंकि जो इन्होंने कर दिखाया है ना यूएसए ने, अब उसके बाद तो इंडिया और ज़्यादा करेगा रशिया के साथ। और रशिया के साथ सपोर्ट में रहना इट्स मीन कि इंडिया के लिए भी फ़ायदा है, रशिया को भी फ़ायदा है। और अगर चाइना इनके साथ मिल गया ना तो सोचो फिर तो बैंड बज जाएगी यूएसए की, क्योंकि तीनों कंट्रीज अगर मिल के इनके बैंड बजाएंगे ना तो गए। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सो टिल देन टेक केयर।